वेलकम टू द एचवीटी मैथ्स एजुकेशन और स्वागत है आपका अपने परिवार एचवीटी मैथ्स एजुकेशन में। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 13.2 जो कि स्टार्टिंग है। और 13.2 हम लोग बालाजी बुक है जो यूपी में काफ़ी फेमस बुक है, उससे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन 13.1 का पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दिया है x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये क्वेश्चन दो टाइप से आप कर सकते हैं। अब जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या दे रखा है? सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहले आप देखिए इसको, इसमें दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों यूज़ कर सकते हैं? देखिए बताओ भाई जितेंद्र, जल्दी से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको लेट करिए, नहीं बोल सकते इतना भी मुंह बंद करो। इसको टी लेट कर सकते हैं, ठीक है? तो टी लेट कर सकते हैं आप। इसको जैसे टी लेट कर लिए, चाहें तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे इसको टी लेट किया। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, इसका मतलब है डेरिवेटिव निकाल दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे? 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। क्यों हो गया? क्योंकि जब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि पावर आगे आती, पावर में से एक कम हो जाता। अब क्या होगा? t का होगा dt बाई dx। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर x dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। t क्या है? एक अलग तरह का वेरिएबल है, इसलिए जब आप इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो d बाई dx सिंबल लग जाता है। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले dx हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई 2, यानी x dx की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? dt बाई 2 यूज़ कर सकते हो। तो लिख लो यहाँ पर, ये हो गया 1/t और यहाँ हो गया dt बाई 2। 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और 1/t इसका मतलब है, हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू लॉग, आप चाहो तो मॉड x भी लिख सकते हो और प्लस c, चाहो तो मॉड ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो 1/2 लॉग मॉड t और प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू होगी जो आपने t लेट किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। हमने कहा था कि 1, 3, 5 यानी ऑड पोजीशन के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। नहीं, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट के, हमने कहा फर्स्ट के सारे पार्ट करेंगे हम लोग। ऐसे फंक्शन को हम इसमें t मानते हैं जिससे उस फंक्शन क्या करें, अगला जब इंटीग्रेशन के लिए जो अलग वेरिएबल में क्वेश्चन बने उसका हम इंटीग्रेशन कर सकें और उसका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव उस फंक्शन का रखा हुआ हो। भाई अगर आप देखें, इसका डेरिवेटिव भले ही वेरिएबल ना हो लेकिन ये रखा हुआ है। हटा दे, चलिए। हटा दे, कोई बात नहीं, बोल सकते हो, आराम से बोलो, जो कुछ बोलना है। हंसते भी रहो, आराम से मस्त पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जरा, क्या दे रखा? आप बोलो जितिन। x और साइन स्क्वायर, नहीं साइन एक्स स्क्वायर दे रखा, एक्स स्क्वायर दे रखा, कोई बात नहीं। अब इसमें हम ऐसे फंक्शन को ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव रखा हो। इसका डेरिवेटिव ये x रखा हुआ है और बाद में फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो अगर आप देखें, लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बार बार लिखेंगे नहीं, 2x और t का क्या होगा? dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2। इसका मतलब है आप इतने को क्या लिख सकते हो? आप इतने को लिख सकते हो dt बाई 2 और इसको क्या लिख सकते हो? साइन t। हमने साइन x का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा? मतलब इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t और प्लस c। माइनस हाफ, यहाँ पर कॉस हो जाएगा,
टी की जरा वैल्यू बताइए। टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके सर। नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन से आसान कोई चैप्टर नहीं, सबसे आसान इंटीग्रेशन। तो बोलते हैं सबसे कठिन होता है चैप्टर। नहीं, ऐसा नहीं कठिन होता, कठिन नहीं होता है। जब आप बेस से पढ़ते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं होता। हो गया? अच्छा, कर लीजिए। इंटीग्रेशन समझ में अच्छी बता रहा है। अच्छा आएगा। हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो जरा। एक्स एक्स ई ई की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। यस सर। कोई बात नहीं, इसमें भी अगर हम इस फंक्शन को टी लेट कर लें, यानी इसका डेरिवेटिव कर दें, इसका डेरिवेटिव निकाल दें, तो डेरिवेटिव का ये आंसर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये इसी का यूज़ कर लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखें तो x और dx एक साथ ये मल्टीप्लाई में है, इनको x dx के बराबर क्या लिख सकते हो, dt/2, और यहाँ पर क्या बोल देंगे, e की पावर t। अब आप पढ़ चुके हो 1/2 बाहर कर लो, e की पावर t dt, इसका मतलब है 1/2, और e की पावर x का आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में। तो e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। वैसे ही अगर वेरिएबल बदल जाए, t का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो e की पावर t, लेकिन लास्ट में जब आंसर आ जाए तो t की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आंसर आ गया सर। हाँ, आंसर आ गया। सर ये कहाँ से आया सर? कौन, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। समझिए। ठीक, हो गया यस सर। पूरा। यस सर। उमेश कौन सा कर रहे हो? ओके सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो जरा। सर एक्स की पावर 7 x की पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 16 होगा। गुड। देखो ऐसा क्वेश्चन, अब हम इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसमें किसका डेरिवेटिव करें या कौन सा फंक्शन माने। अगर कुछ आप ऐसा रखोगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आप जैसे x की पावर 7 यहाँ है, अब इसमें tan का फार्मूला बना सकते हो, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ऐसे कर लिख लो आप। ठीक, इसमें एक फार्मूला बनेगा जो आपका हम पढ़ा चुके हैं, वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, जब ये फार्मूला बनेगा तो यहाँ पर हम अगर x की पावर 8 को लेट कर लें, क्या t लेट कर लें, तो आपको पता होना चाहिए इसका, अगर अब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर आगे इसमें से एक कम हो जाएगा, मतलब ये फार्मूला होता है x की पावर n वाला। तो t का क्या होगा, dt/dx, क्योंकि वैसे भी आपने डेरिवेटिव में एक फार्मूला पढ़ रखा है x की पावर n का, तो पावर क्या होता है nx की पावर n-1। तो वैसे ही यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा। तो ये क्या होगा, 8x की पावर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx इक्वल टू dt, लेकिन x की पावर 7 dx इक्वल टू dt/8। कोई दिक्कत तो बता देना, ठीक है, पूछ लीजिए। अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं x की पावर, ये dt/8 लिख सकते हैं। ठीक है,
और इसको जब आपने लेट किया था तो 1/1 + t²। अब फार्मूला जरा स्टार्टिंग वाला देखो कि यही फार्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t²। बस वेरिएबल बदल गया तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये x वेरिएबल है तो tan इनवर्स x, अगर t वेरिएबल है तो क्या होगा, tan इनवर्स t हो जाएगा और प्लस c। अब जरा t की वैल्यू डाल दीजिए, 1/8 t की वैल्यू बताइए जरा, x की पावर 8 प्लस c। ठीक है, कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 मिनट में हम आए अभी। चलिए, पूरा 40 मिनट का लेक्चर होगा इसका करीब करीब। ठीक है, इंक है क्या, इंक है, इंक जरा दे दो 1 मिनट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी नहीं? अभी नहीं सर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड कौन सा? x की पावर n-1 हाँ, x की पावर n-1 हाँ cos x से पावर n। x की पावर n। देखो ये पूरा फंक्शन आपको दिया है, ये पूरा दिया हुआ है। अब इसमें से आप डायरेक्टली जो हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको बताए हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का क्वेश्चन है। अब इसमें हम ऐसे फंक्शन को चूज करेंगे कि उस फंक्शन को आप टी लेट कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन का भी फार्मूला बन जाए, और जो ये फंक्शन दे रखा दूसरा वाला फंक्शन, ये भी हट जाना चाहिए, यानी ये भी गायब हो जाना चाहिए। तो आप इसको टी लेट कर लो और डेरिवेटिव निकाल दो, तो ये अपने आप चला जाएगा और जो फंक्शन बचेगा उसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लेट कर लो, पहचान में आ रहा कि अगर हम इसको टी लेट कर लें, समझ में आ जाता है कि कौन किसका आंसर, डेरिवेटिव का आंसर कहाँ पे रखा है। इसको मानोगे तो ये आंसर रखा हुआ है, ये अपने आप तुरंत पकड़ में आ जाता है। आप इसको डेरिवेटिव इसका निकाल दो, तो n x की पावर n-1, t का क्या होगा, dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भैया यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n-1 dx, और उधर जाएगा तो dt/n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसको ज़रा चेंज कर लो। ये अगर हम इतना देखें, इसके बराबर क्या लिख सकते हो, इसके बराबर लिखा जा सकता है, इसको तो t कह सकते हैं, इसको dt/n बोल सकते हैं। तो अगर हम 1/n कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, cos t। आप इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ चुके हो, cos t का फार्मूला क्या होता है, साइन टी होता है। कितना होता है, साइन टी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूले में थोड़ा डिफरेंस होता है, याद रखना, हल्का हल्का डिफरेंस होता है, बिल्कुल बाकी रिवर्स होता है। कितना हो जाएगा, साइन टी और प्लस सी, 1/n और साइन टी की जरा वैल्यू बता दीजिए, x की पावर n प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर, लिख लो। अब रोज़ पूरा इंटीग्रेशन जो है ऑनलाइन पढ़ा देंगे, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इसी से। जितना भी चैप्टर बनाएंगे सारा का सारा शूट करेंगे, ताकि आप लोग घर पे जाओ कहीं भूल गए तो दोबारा देख लो। हाँ, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये हमने काफ़ी दिन से प्लान किया था लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये आपका अच्छा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया था, सेकंड हम छोड़ने वाले थे होमवर्क के लिए, थर्ड पूछना चाहिए था। ठीक है,
हो गया सर। हो गया, सबका हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जरा। चाहो तो सेकंड वाला पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन रूट एक्स। हाँ साइन, ये सेकंड का सेकंड पार्ट। यस सर। साइन हाँ साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स। अपॉन रूट एक्स दे रखा है एक्स। ये। अब ये बताओ, ये जो आपको दे रखा है ये रूट एक्स, अगर हम इस रूट एक्स को टी लेट कर लें तो आपको हमने एक डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तो उसमें हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट फॉर्मूला एक लिखाया था, क्योंकि बार बार करेंगे तो बड़ा फॉर्मूला हो जाता है। तो अब इसका अगर डेरिवेटिव निकाल दें तो आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और टी का, टी एक नया वेरिएबल है तो डी बाई डी एक्स सिंबल लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। उधर जाएगा तो डिवाइड में 2 लिखा, उधर मल्टीप्लाई में 2 dt। आप इतने की जगह क्या लिख सकते हो 2 dt। इसका मतलब है ये और ये मिला के आपको क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ये तो साइन टी हो गया, इसकी जगह लिखा जा सकता है 2 dt। 2 कांस्टेंट है तो 2 क्या होगा बाहर, साइन टी dt। बोर्ड एग्ज़ाम है तो कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा स्टेप में करनी होती हैं, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं करना होता। साइन टी का जो रूल होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस टी, यानी कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ वेरिएबल टी है तो हम टी में लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा रूट एक्स प्लस सी। कर लो, नोट कर लीजिए। अरे उमेश बोलते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब हम करेंगे इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर लेना अपने आप, ठीक है। टाइम बताते रहना। 4:20। हाँ कोई बात नहीं, अभी 4 लगभग 4:50 तक करेंगे क्लास। हो गया, ठीक, नोट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, लिखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ आसान लग रहे हैं, आसान लगेंगे क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना मन से तो फिर आसान लगने लगता है। ये इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को देखें जो हमने लिखा है, इस क्वेश्चन को देखें तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप सवाल लगाइएगा तो इसमें हम अगर केवल x की पावर m को t लेट करें या इसका डेरिवेटिव निकालें तो आपको पता है ये आएगा, लेकिन फिर भी कोई अच्छा सा फार्मूला नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कोई बढ़िया फार्मूला बने। तो एक बात याद रखना, जब भी रूट अगर 1 और x की पावर n दोनों को मिला लें, अगर दोनों को मिला लें और अब हम निकालें इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये पूरा वापस आ जाएगा, लेकिन फिर भी फार्मूला अच्छा नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब भी आपको रूट कहीं पर लगा मिल जाए और उसके अंदर वाले को पूरा पूरा मानना हो, रूट लगा मिल जाए और अंदर वाले को पूरा पूरा आपको मानना पड़े, लेट करना पड़े, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप, ये नया रूल है, आप इसको t² मानना। क्या मानोगे? t²। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव 1 का 0 होगा यस सर। और x की पावर m का क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर इससे 1 कम हो जाएगा, डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया। t² का क्या होगा, t² का भी जैसे 2t ये होता ना 2 की ऐसा लगेगा, और लेकिन t क्या है, t वास्तव में x नहीं तो इसका फिर से होगा। अब चेन रूल के हिसाब से अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं t, क्योंकि t है यहाँ पे फंक्शन। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब अगर देखें तो यहाँ -m क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dx और उधर है 2t और dt, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और हटानी है, वो क्या हटानी है, क्योंकि x की पावर -m और dx उधर जाएगा तो हो जाएगा 2t और dt। हाँ यहाँ -m आ जाएगा और dt। मतलब इतने की जगह आप रिप्लेस अगर करना चाहें इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तभी लगेगा जब t में होगा। रिप्लेस करिए, आप इसकी जगह पर लिख सकते हो 2t और dt अपॉन -m, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो एक बात और समझो, रूट के अंदर तुम क्या रखोगे, t² t का स्क्वायर, तो रूट हटेगा तो केवल t बचेगा ना। यस सर।
आप इस रूट की जगह आप चाहो तो यहाँ एक बार फिर से लिख लो, ऐसे लिख लो, हाँ समझ रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, यहाँ 2t रहेगा और 2t के बाद क्या होगा dt माइनस m। मुझे बताओ t से t कैंसिल आउट हो गया, क्या कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट है -2/m, अंदर 1 बचेगा 1 dt। और आपका 1 का इंटीग्रेशन हमने कहा था जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, हमने कहा था 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट में क्या होता है x होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी 1 का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा t होगा और प्लस c। अब हमको t की वैल्यू पुट कर देनी, t की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा रूट लग जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप क्या करेंगे -2/m, नोट करते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - x की पावर m प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। सर यहाँ माइनस का m था सर, माइनस का 2 कैसे हो गया सर? नहीं, ऐसा है जैसे नीचे माइनस लगा है तो आप बैलेंस करके बीच में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। हो गया, ठीक। ये हटाते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन, तब तक नोट करते हैं दूसरा, तब तक आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है। अगर आप रूट के अंदर जो भी लिखा है 1 + x² पूरे को लेट कर लो t, तो ये ऊपर वाला वापस आ जाएगा, यहाँ dx, ये हटा देते हैं, पूरा हटा दे, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए जरा इधर हटाते हैं, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। देखो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास पर्याप्त जगह है। अगर हम लेट कर लें 1 + x² को अगर हम t² लें, हमने कहा था जब भी रूट के अंदर वाले को किसी को मानना हो, या आप इसको केवल आप t मानते हो तो वहाँ पे t मत मानना, क्योंकि आपको पता है अगर 1 + x² को अगर हम कुछ मान लें और इसका डेरिवेटिव कर दें तो x वापस आ जाएगा। वेरिएबल का काउंट जो कांस्टेंट होता है उसका काउंटिंग हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने t² लेट के, हमने कहा रूट के अंदर स्क्वायर को जब भी t मानना हो तो आप t ना मान करके स्क्वायर माना करो, हाँ, क्योंकि क्या होता है जब आप t² इसके अंदर रखोगे ना तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो तो 0, इसका क्या होगा 2x और इसका क्या होगा 2t, और t का दोबारा होगा तो dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो x ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x dx हो जाएगा t और dt, ये पूरा हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, आप लोग बता दो जल्दी से। इसकी जगह लिख सकते हो t और dt। रूट के अंदर जब क्या रखोगे, इसकी जगह पर क्या रखोगे t², तो रूट हटा देगा तो सिंपल आ जाएगा। अब ये t से t कैंसिल आउट हो गया। मुझे बताओ ये 1 बचेगा तो 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया था कितना होता है t + c। अब मुझे बताओ t की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 1 + x²। तो आंसर आया, ये रूट भी तो हट सकता है, कौन सा रूट, जो x² है, ये बेटा नहीं, जब होल स्क्वायर बनता है तब रूट हटता है। ये रूट तभी हटेगा जब 1 + x का होल स्क्वायर होगा, ऐसा सिंपल नहीं क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक, छोटी छोटी बातें पूछिए, बता देंगे सारी, लिख लीजिए जल्दी से। अभी 2 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट है। उधर वाला हटा दे, दूसरी साइड वाला, हाँ ये हटा देता हूँ।
चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और इसकी पावर आपको n दे रखी है। इस क्वेश्चन में हमको फंक्शन ढूंढना है कि किस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर दें तो उसका आंसर इसका अंदर वाले का अगर हम डेरिवेटिव निकाल दें तो ये वापस आ जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फॉर्मूला भी बन जाएगा। हम ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं कि जिसका डेरिवेटिव निकालें और उसका आंसर उसमें रखा हो। इस टाइप का फंक्शन हम ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। पूरा मिटा देंगे। चलिए अब देखिए जरा, लेट कर लीजिए यहाँ पे किसको, ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना टी। इस बार टी स्क्वायर नहीं, क्योंकि रूट नहीं लगा है। आपने क्या किया है, अब इसका डेरिवेटिव निकालो तो कांस्टेंट है ए स्क्वायर, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना होगा डेरिवेटिव, 0 मतलब 2x होगा, और टी का कितना होगा dt बाई डी एक्स। क्योंकि देखो टी का तब जब तुम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिंबल क्या लग रहा है, d बाई डी एक्स, सिंबल आपका d बाई डी एक्स लगेगा, तो इसलिए dt बाई डी एक्स हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x dx, और ये 2 है इधर डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये t बाई डी टी बाई 2 आ रहा है, आप x की जगह पर और dx की जगह पर रख सकते हो dt बाई 2। कोई डाउट हो बता देना, दोबारा बता देंगे। हाँ हाँ बोलो। ये 2 जो है इनटू में है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड आएगा डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बताओ मुझे 1/2 तो बाहर आ गया, t की पावर n, t की पावर n का मतलब है हम इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं x की पावर n का फार्मूला। जब वेरिएबल x होता था, अब वेरिएबल t है, तो फार्मूला तो उसी हिसाब से बनेगा। तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। मुझे बताओ जरा t की वैल्यू बता दो, जो वैल्यू आपको लास्ट में वापस रखनी पड़ेगी। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर n प्लस 1, और अपॉन क्या होगा n प्लस 1 और प्लस c। चलिए नोट कर लीजिए, यही आंसर होगा फाइनल। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं तब तक। देखो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सिंपल सा है, जैसा क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। x की पावर 4 और लिखा हुआ है x की पावर 5 -1 और पावर 1/3। अब आप समझते हो किसको टी लेट करना है, ये जो ब्रैकेट में x की पावर 5 -1 को लेट करोगे ये वापस आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा t की पावर 1/3। तो लगा लेना ये वाला फार्मूला, हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस का 5 -1 है कि सर x नहीं -1 है? ये है, ये x माइनस, ये अलग है, 5 पावर में नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क में है। ऑनलाइन वाले से होमवर्क में है? हाँ ऑनलाइन भी होमवर्क में है, वो लोग भी करेंगे। हो गया सर। जो लोग भी वीडियो देखेंगे वो लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। ओके सर। ठीक, चलिए अगला लिखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सेक एक्स लिखा हुआ है √x और इंटू tan √x, डिवाइड में लिखा हुआ है √x। ठीक है, यहाँ dx लिखा हुआ है।
चाहें तो देखो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, लेकिन हमको जब बोर्ड एग्जाम देना होता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, पूरा डिफाइन करके लिखना होता है। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? हाँ, एक डायरेक्ट निकल आएगा, आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, sec x इंटू tan x का फार्मूला sec x हो जाएगा। ठीक, एक और देखिए जरा, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला हम रिलेट करते हैं, आपको ये फार्मूला याद होने चाहिए, सारे के सारे लर्न होने चाहिए। sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x प्लस, आप वही बताओ बस x की जगह पर यहाँ क्या यूज़ किया है, sec x, मतलब रूट x दे दिया, लेकिन डिवाइड में भी रूट x रखा हुआ है। आप ये जो हम सर्कल में ले रहे हैं, इतने की जगह इसको लेट कर लो रूट x को t, और इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, तो ये जो डिवाइड में है ये वापस आ जाएगा। बताओ, डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं रूट x का 1/2 रूट x, और t का क्या होगा dt बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/रूट x, और यहाँ पर dx आ जाएगा, जो 2 डिवाइड में है वो इनटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब बताओ, इतने की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, यानी ये और ये, इतने की जगह आप लिख सकते हो 2 और dt, यहाँ पर होगा sec t इंटू tan t, और ये जो 2 आ रहा था 2 dt, इस 2 को आप बाहर कर दो, तो 2 को जब आप बाहर करोगे तो ये बनेगा sec t इंटू tan t और dt। तो मुझे बताओ जरा, 2 ऐसे ही रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, sec t, अभी पढ़ चुके हो, प्लस c। अब आपको करना क्या है, t की वैल्यू डाल दीजिए, सिंपल सा t की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू बेटा क्या है, रूट x प्लस c। तो हम चाहते तो इसका डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको डिफाइन करके लिखना होता है, क्योंकि हमको अभी बोर्ड एग्ज़ाम देना बाकी। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप कॉम्पिटिटिव में चाहे जैसे लगाएं, उसमें तो आंसर की ज़रूरत होती। इंटीग्रेशन से 45 मार्क्स का नंबर। कैलकुलस आती है 45 मार्क्स की। कैलकुलस में सब आता है, एरिया अंडर द कर्व आता है, प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब आता है उसमें, लेकिन हाँ ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उमेश नोट हो गया? ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए जरा। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन अगला है, e की पावर 1/x और अपॉन में x², ऐसा दिया हुआ है dx। ठीक, एक रूल हमने बताया था कि अगर 1/x को हम क्या ले लें, t लेट कर लें, यानी इसका डेरिवेटिव करें तो 1/x² वापस आ जाएगा। तो अगर हमने लेट कर लिया 1/x को, इसको t लेट कर लो, क्या लेट कर लें, अब हम इसका डेरिवेटिव, लेकिन हमने आपको जब पढ़ाया था तो अगर आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव हमने कराया था, रटवा दिया था आपको, ये होता है, लेकिन हम यहाँ करके आपको बताएंगे। ये x ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पावर -1, और ये अब बताओ जरा t रहेगा, डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है पावर आगे आती है और पावर में से एक कम, तो यहाँ t का कितना होगा, dt/dx। तो आप रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि बार बार ये नहीं करेंगे। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², तो ये माइनस रहेगा, लेकिन नीचे पावर आएगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अरे ये -2 माइनस का 2 होगा, नीचे आएगा पॉजिटिव होगा, इधर ले आओ तो dx = dt, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में dx आ गया, माइनस साइन को और ट्रांसफर कर दो उधर, बस समझ लो काम हो गया। ठीक है, तो इधर -dt। अब मुझे बताओ इतने की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, ये डिवाइड में जो लिखा, इसकी जगह पर तो e की पावर t होगा, और इसकी जगह पर -dt, माइनस बाहर कर दो तो ये क्या होगा, e की पावर t और dt। मुझे बताओ जरा e की पावर t, तो t की इसका e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब x वेरिएबल होता है तो e की पावर x का e की पावर, अगर t वेरिएबल है तो e की पावर t का e की पावर t, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, और इसकी वैल्यू 1/x, x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, मतलब t की वैल्यू डाल देंगे, और ये आंसर आपका आ जाएगा करेक्ट। कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट था बेटा।
अभी जो किया था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था इससे पहले। बस 20 मिनट का काम और है, 20 मिनट के बाद हम लोग सारे क्वेश्चन खत्म। अभी 7 और 9 यानी इवन नंबर आपके लिए नहीं होगा तो कल कराएंगे। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा, नहीं कर लो, आराम से कर लो, कोई टेक योर टाइम। हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, ई की पावर रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स। बिहार में एक कोई वर्मा सर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, और वो बड़ा बॉलीवुड के वो भोजपुरी के गाने गा करके लगभग, हाँ, उनका वर्मा सर के नाम से फेमस है। ये देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको बताया है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अगर हम इसको टी लेट कर लें, इसका डेरिवेटिव निकालें, तो जो 1 में दिया है ये वापस आ जाएगा। भले ही वो कांस्टेंट ना आए, लोग तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई भेज देते हैं, लेकिन वेरिएबल तो मिल रहा है, तो लेट कर लेंगे जिसको सर्कल मिल गया उसी को टी। अब डेरिवेटिव निकाल दो, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और टी का कितना होगा बेटा। अब बार बार हम लोग कर चुके हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, 2 dt। मुझे बताओ इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 dt, तो यहाँ लिखेंगे 2 dt ई की पावर t। 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कीजिए। ई की पावर t का इंटीग्रेशन बताओ जरा, अभी किए थे, ई की पावर t प्लस c 2, और ई की पावर t की वैल्यू बता दो जरा, रूट एक्स प्लस c। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 5 के बाद 7, 6 नहीं, इवन पोजीशन के क्वेश्चन आप लोग करेंगे होमवर्क में। हो गया, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर में क्या दे रखा है, 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है बेटा, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कोई हम टी वगैरह नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें टी मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन हम ये मान करके चलते। एक हमारा फॉर्मूला होता है, जरा इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है x² dx, ठीक है, ये होता है। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स x का प्लस c। क्या इसी के जैसा ये भी तो है सवाल, बस x की जगह पर क्या है, ये क्या है, हाँ, x की जगह पर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर फॉर्मूला यही यूज़ कर दें, लीनियर रूल अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, बस x की जगह पर क्या आ जाएगा, bx प्लस c प्लस, यहाँ पर c कांस्टेंट जोड़ते हैं, यहाँ कांस्टेंट कैपिटल C कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक c पहले से आ रहा है। और एक बात, अभी लीनियर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, तो x उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब डेरिवेटिव निकालते थे तो जो x का कोफिशिएंट होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये लीनियर रूल होता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 7 का सेकंड पार्ट इसके बाद करेंगे हम लोग, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं सवालों में।
अगला सवाल, बी स्क्वायर प्लस इसमें थोड़ा बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ, इस सवाल को बनाना पड़ेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन नोट हो गया, 7 का फर्स्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बनाना ये पड़ेगा, भले ही ना आ रहा हो, लेकिन हम अगर इसको कुछ चेंज कर लें, थोड़ा बदलाव कर देते हैं क्वेश्चन में, ए एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर लेट कर लो, ए एक्स को लेट कर लो, क्योंकि ए एक्स लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ए ऐसे ही रहेगा, एक्स का 1 हो गया, टी का कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स। तो अगर ये ए डी एक्स, इधर ए मत रखो, ए चला जाएगा, ये डिवाइड वाला इधर आएगा और मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा, तो उधर आएगा डी टी बाई, थोड़ा डायरेक्टली करते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर, आप इसकी जगह बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होगा डी टी बाई ए होगा, ठीक। थोड़ा सा और इसको बदलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 1/a बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला होता है पुराना आपका, देखिए ज़रा, ये ऊपर वाला हटाए, ठीक। ये यहाँ पर एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये कुछ फार्मूला होता है। तो क्या ये इसी टाइप का लग रहा है, बस a की जगह पर क्या दे रखा है, b, और x की जगह पर t दे रखा है, तो फार्मूला तो सेम है, बस वेरिएबल बदला हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/a और ये होगा, जैसे 1/a है तो यहाँ पर 1 क्या होगा, b, और tan इनवर्स t अपॉन b हो जाएगा प्लस c, ठीक। अच्छा, यहाँ पर 1/ab, और ज़रा t की वैल्यू बता दो, t की वैल्यू क्या है, ax, तो यहाँ ax अपॉन b और प्लस c, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, कर लीजिए। कोई डाउट हो बता देना, डाउट है कि नहीं है, ठीक। सर नीचे से फिर ऊपर जाना है सर ना? नहीं, पहले आपने यहाँ तक नोट कर लिया, यस सर। फिर आप यहाँ से यहाँ तक नोट, ये फॉर्मूला है, साइड में लिख दिया हमने, ठीक। इसके बाद सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन बाकी हैं, 3 क्वेश्चंस के बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और कल हम शुरू करेंगे 13.3। हाँ, रुके हैं बेटा, एक मिनट। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 7 का थर्ड पार्ट, जरा देखिए 7 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। रूट के अंदर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा। तो आपके पास एक फार्मूला सिंपल सा और होता है, वो होता है ए स्क्वायर। जरा फार्मूले की शक्ल देखिए, फार्मूले को देखिए और फिर क्वेश्चन को देखिए। ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो आपको ए की जगह पर यहाँ दिया ना, आपको बनाने की जरूरत है, यहाँ पर तो दे रहा है। इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। बोलो सिंपल सा क्वेश्चन बन के आया। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है।
आप देखिए फॉर्मूला, देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए, दोनों मैच करेंगे आपस में, सेम सेम। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए इसको। तो सब बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, एकदम एकदम बढ़िया सा आसान है। अब आप पढ़ते जाएंगे ना, पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं कितना टफ है। विश्राम के समोसा लगे हैं। वो खेसारी लाल यादव वाला गाना है ना, वो सुने हो ना, नून रोटी खाएंगे, वही एकदम लग रहा है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये 9 है बेटा, अब हम करने जा रहे हैं 9 का फर्स्ट पार्ट। 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है रूट के अंदर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइड में दिया है साइन इनवर्स एक्स, ये दे रखा है। आप समझ गए कि अगर साइन इनवर्स एक्स को हम टी लेट करें तो शायद ये वापस आ जाएगा, ये पूरा इतना है ना। जब ये फंक्शन है, ये इसका पूरा डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसी को टी लेट कर लो। साइन इनवर्स अगर x को टी लेट कर लें तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और t का कितना होगा बेटा, dt बाई डी एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा dt, यानी इसको आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हो गया 1/t और इतने की जगह साथ में dx भी आएगा इसके साथ, तो इसको लिख सकते हैं dt। तो बेटा 1/t का क्या होता है, log t कर दो या मॉड भी लगा दो तो भी सही है, ठीक, क्योंकि 1/x का क्या होता है, log x। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे किसकी, t की, साइन इनवर्स x प्लस c। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन तब तक दूसरी साइड लिख लेते हैं, आप लोग उधर लिखते रहे, हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 का बेटा सेकंड पार्ट, x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। जैसे आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए आपको थोड़ा अभी क्या है ना कि दिमाग में पकड़ नहीं यार कौन सा फंक्शन लेट करें। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इतने को टी लेट कर लो तो जितना ये आ रहा है, ये इतना इधर वाला, ये पार्ट पूरा गायब हो जाएगा। लेट कर लो, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को आपने टी लेट किया। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव तब निकालेंगे जब आप इसको क्या समझोगे, x, इसको मान के चलो x लिखा है, तो tan डेरिवेटिव में इसका फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जिसको तुम x समझ रहे हो, ये x है नहीं, इसका चैन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा। तो जब दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, क्योंकि उतना स्टेप नहीं करेंगे जितना हम डिफरेंशिएशन में करते थे, वो डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। और t का क्या होगा, dt बाई। अब यहाँ पर अगर केवल x रख लो आप, और ये x की पावर 4, और ये जो 2 इंटू में है, इधर dx आएगा, उधर dt बाई 2 हो जाएगा। इतने की जगह बताओ क्या रख सकते हैं, dt बाई t, हाँ dt बाई 2 हो जाएगा। 1/2 बाहर कर लो, t, और तो t आप जानते हो इसकी पावर 1, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n वाला 1 प्लस 1, नीचे भी आएगा 1 प्लस 1 और प्लस c। अब हम इधर लिख देंगे इसका आंसर, ये 1 और 1 2 मिला के 2 2 जा 4 हो जाएगा, और tan इनवर्स यहाँ पर क्या होगा, t स्क्वायर होगा प्लस c। अब मुझे बताओ जरा, वैल्यू बता दो जरा t की, 1/4 और इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दो, रहने दो, देखिए कितना अच्छा है। ठीक 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 है, ये इसका आंसर हो गया। ऊपर आ गया ना, चले
ठीक है सर। चलिए ठीक, उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं कल अगली एक्सरसाइज के साथ 13.3। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइट जलाने का सब कुछ सब